वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास ये वीकली करंट अफेयर्स क्लास है, जिसमें 10 से 16 जनवरी 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे हम लोग। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी। चूँकि ये वीकली करंट अफेयर्स क्लास है तो इसमें वन लाइनर विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। इस क्लास को हम लोग काफ़ी डिटेल में डेली करंट अफेयर्स क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग से आग्रह रहेगा कि डेली करंट अफेयर्स क्लास टार एजुकेशन का जरूर अटेंड करें। एक बार अटेंड करेंगे आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स का क्लास होना कैसा चाहिए। एक क्लास से आपको न जाने कितने फैक्ट्स, कितने जीके, स्टैटिक्स और करंट के इवेंट्स एक्स्ट्रा आपको सभी अपडेट कराया जाता है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि करंट अफेयर्स का डेली क्लास सुबह में ज़रूर अटेंड करें। दोस्तों, ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। पीडीएफ इसका आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में टार एजुकेशन की वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वेबसाइट पर भी और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ जाएँ। अपडेट और पीडीएफ पाने के लिए वेबसाइट पर आपको इसके अलावा बहुत कुछ मिलेगा, पहुंचकर जरूर देखिए। तो और आग्रह करूंगा कि ये क्लास आप लोग अंत तक अटेंड करें, तभी इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। और क्लास दोस्तों यदि परीक्षा उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कुछ सेकेंड्स अपना देके टार एजुकेशन का सहयोग जरूर कर देंगे। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा देंगे, और पहले से कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा बाल विवाह को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है? कर इसमें अलग होगा थोड़ा, तो ये है फिलीपींस। फिलीपींस में बाल विवाह को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है फिलीपींस में। और ब्रिटेन आधारित एक राइट्स ग्रुप प्लान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है ये। उसके अनुसार फिलीपींस जो है विश्व का 12वां ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा बाल विवाह किया होता है। लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया है फिलीपींस सरकार ने। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, मुद्रा वहां पे फिलीपीन पेसो चलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में धनुष्का गुनतिलक ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। वो किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? ये हैं श्रीलंका के। श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी दो ठो है, एक है कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है कार्यपालिका, और दूसरा है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव विधायी राजधानी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है। मुद्रा यहाँ पे श्रीलंकन रुपी चलता है, और प्रधानमंत्री वहाँ पे महिंद्रा राजपक्षे हैं, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं, और ये दोनों भाई हैं। क्रिकेट से संबंधित बातें हुई हैं तो चलिए देख लेते हैं। आईसीसी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सभी क्रिकेट खेल का आयोजन यही कराता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर इसका यूएई के दुबई में है। स्थापना 15 जून 1909 को। चेयरमैन इसके ग्रेग बार्कले हैं, और सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं, और ये नए बने हैं, इनको और भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हुआ, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्लास वीकली है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम लोग देख रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा और एमसीक्यूज में भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं कराता हूँ डेली करंट अफेयर्स के क्लास में। तो वहाँ पे ये सब हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे तो वीकली है, यहाँ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे। जिनको ये क्लास ज़्यादा फास्ट लगे तो वे लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाकर, यहाँ पे पीसी पर या मोबाइल में है तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगा, तो यहाँ से आप वीडियो के प्ले बैक स्पीड को और फास्ट या और स्लो कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हम लोग शॉर्ट में ही चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है तो लंबा क्लास हो जाएगा। काफ़ी डिटेल में अच्छे से बहुत कुछ सीखना है आपको, तो डेली करंट अफेयर्स क्लास में जरूर हर सुबह अटेंड कीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 में भारत का जीडीपी विकास दर कितना अनुमान लगाया गया है? तो 9.2%। एनएसओ और मैंने बताया ऊपर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए एक नोडल निकाय है, और राष्ट्रीय आय की गणना इसी के द्वारा किया जाता है। अच्छा, भारत में भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया गया था। ये जीके का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को पहली
बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित करने का मेजबानी मिला है? तो ये अपने देश भारत को मिला है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ ICSD के द्वारा ये पहली बार हो रहा है दोस्तों, पहली बार हो रहा है बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। इसकी मेजबानी अपने देश भारत में एक अपना है ये ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डीफ, इसी को दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, वेन्यू और मेजबानी से संबंधित है। चलिए, और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट हैं दोस्तों, ये देखिए। पहली बधिर T20 चैंपियनशिप का आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में ये अपने देश में किया जाएगा 10 से 20 जनवरी 2023 में। ये फैक्ट्स बिल्कुल एक्स्ट्रा में अलग से इसकी जानकारी याद रखेंगे आप। पहली बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन सबसे पहले भारत में भी कहाँ, केरल के तिरुवनंतपुरम में 2023 में किया जाएगा। और ये होना था एक्चुअली 2020 में ही, लेकिन ये महामारी के कारण इसको 2023 में आयोजित करने के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है? तो ये 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। ये दिन जो है, इसी दिन 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिन को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और पहली बार 2003 में मनाया गया था। थीम इसका है इस बार 2022 का विषय ये है द रोल ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाया गया है? तो ये भी 9 जनवरी को ही मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती की याद में ये मनाया जाता है और इस बार ये 2022 में 355वां इनकी जन्म शताब्दी है, इसको मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जयंती को एक और दिन के नाम से जानते हैं, प्रकाश पर्व के रूप में। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे घुमाकर भी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा किस दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है? तो ये पहली बार मनाने का घोषणा किया गया, शुरुआत किया गया है 26 दिसंबर को मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष अब से। क्यों मनाया जाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती जो है, जिसे प्रकाश पर्व कहते हैं, ये सिखों के 10वें गुरु हैं। ये जीके का क्वेश्चन है। इनके इसी के शुभ अवसर पर 26 दिसंबर को ये दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। इनके जो 2 पुत्र थे, उनकी देखिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा दिया है, 2 पुत्र थे, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। इनके साहस के सम्मान में ये मनाने का घोषणा किया गया है और ये तो मैंने दिया ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी ने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय महिला, फिर से सुन लीजिए, हाल ही में किसने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय महिला एकल खिताब जीता है? तो ये एशले बार्टी ने जीता है। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं एशले बार्टी। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। जिन्होंने कजाकिस्तान की एलेना रयबकीना को फाइनल मुकाबले में हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय महिला एकल खिताब। और एक्स्ट्रा में इसको बताऊं, मैं इसी खेल से संबंधित है, अपने भारत से संबंधित है। रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन की भारतीय टेनिस खिलाड़ियों की जोड़ी ने ये एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय युगल ट्रॉफी पुरुष वर्ग में जीता है। तो ये अलग से प्रश्न में बना सकता था, लेकिन यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो इसलिए आप टॉपिक्स पॉइंट्स जो भी दिए जाएं उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी दिया जाता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी है, तभी तो मेहनत करके इसको टाइप किया गया है, सर्च किया गया है। तो ठीक है, इसको पॉइंट्स को भी आप देखते चलेंगे। हो सकता है कुछ पॉइंट मैं छोड़कर चलूँ, क्योंकि ये सब करंट अफेयर्स डेली के क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको कहीं छोड़ते चलूँगा, क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास ना हो, ड्यूरेशन ना हो क्लास का। चलिए, एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय युगल ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया है, जीता है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उर्जित पटेल को। याद आया उर्जित पटेल कौन है? तो ये RBI के पूर्व गवर्नर हैं। इनको ही अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं समझिएगा इसको। अध्यक्ष कौन है मैं अभी इसमें बताता हूँ। तो ये हो गया। ये देखते हैं AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका स्थापना 16 जनवरी 2016 को और इसका हेडक्वार्टर चाइना की राजधानी बीजिंग है। और मेंबर्स कंट्रीज में एज एन अक्टूबर 2021 तक का डाटा मैं बता रहा हूँ, 103 मेंबर हैं। अभी भी यही हैं, लेकिन बिल्कुल कंफर्म इस तक यहाँ तो इतना ही है। और इसके प्रेसिडेंट देखिए कौन है, प्रमुख कौन है? तो जीन लीकुन। और ये वाइस प्रेसिडेंट अभी वही बन गए जो प्रश्न पर आधारित है, उर्जित पटेल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए,
हाल ही में किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है? तो ये 10 जनवरी को मनाया गया है। हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और पहली बार विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। बाकी ये सब आप पढ़ सकते हैं PDF में डाउनलोड जब करेंगे वहाँ या यहाँ पे रोक कर, चूँकि हम लोग वो सब पढ़ चुके हैं डेली के क्लास में। चलिए, हाल ही में कौन भारत का 73वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो ये भरत सुब्रमण्यम बन गए हैं। 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम अपने देश चेन्नई के हैं, जो 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे ICMR के डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर सतीश अडिगा को। ICMR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये सब बाकी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर का किसे प्रदान किया गया है? तो ये एंड्रयू गारफील्ड ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। किसमें? मोशन पिक्चर में। एक ड्रामा सीरीज होता है, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, ये सब फैक्ट इसमें मिलेगा आपको। देखिए, ये ऐसे हम करा चुके हैं, पूरा यहाँ पे पढ़ाना खैर कोई नहीं। तो मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इनको मिला है, एंड्रयू गारफील्ड को। और यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण और है, गोल्डन ग्लोब्स के कुछ और महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ड्रामा सीरीज में द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा सीरीज में, ऊपर वाला प्रश्न जो था वो मोशन पिक्चर का था, ये है ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ को मिला है फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा सीरीज में निकोल किडमैन को मिला है बीइंग द रिकार्डोस फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर निर्देशक किसको मिला है मोशन पिक्चर में? जेन कैंपियन। फिल्म का नाम है द पावर ऑफ द डॉग, इसके लिए। ये सब स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखेंगे आप, PDF डाउनलोड करेंगे उसमें भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में IHS मार्केट लिमिटेड रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2030 तक बन जाएगा। भारत जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक पॉइंट बाकी ये पढ़िएगा, ये पॉइंट देखिए, वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के बाद भारत छठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था अभी भी है। तो भारत विकास की ओर अग्रसर है। चलिए, हाल ही में SBI इको रैप के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 में भारत का GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.5%। SBI के बारे में देख लीजिए, SBI का ही है ये SBI इको रैप। SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई है। स्थापना 1 जुलाई 1955। चेयरमैन दिनेश कुमार खरा हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश के विशेषज्ञों द्वारा कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन का पहचान किया गया है? तो ये साइप्रस के द्वारा किया गया है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। करेंसी वहाँ आपका मुद्रा क्या है? यूरो है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश का चांग ई ल्यूनर प्रोब ने चांद पर पानी के सबूत एकत्रित किया है? तो ये चाइना का है ये। और चाइना के बारे में देखिए, चाइना का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम CNSA है और वहाँ का राजधानी चाइना का बीजिंग है। मुद्रा युआन या रेनमिनबी है और वहाँ पे राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। यहाँ के देखिए युआन और रेनमिनबी करेंसी में दो ठो क्यों दिया गया है, युआन या रेनमिनबी? तो इसका फर्क मैं आप लोग को डेली करंट अफेयर क्लास में बहुत बार बताया हूँ। तो उम्मीद करूँगा आप लोग डेली करंट अफेयर क्लास जरूर अटेंड करें, जो कि आपको वहाँ पे इतना विस्तार से और कम से कम समय में इतना कुछ बताया जाता है, जो कि आपको रटना नहीं है, सुनते रहना है। डेली करंट अफेयर्स क्लास में आप बहुत चीज़ में आगे हो जाएंगे, GK, स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना में खोले गए खातों में 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक जमा राशि आ चुकी है। इस योजना का शुरुआत कब किया गया था? इस तरह के प्रश्न दोस्तों आजकल एग्जाम्स में बिल्कुल बन रहे हैं। योजना का शिलान्यास या शुभारंभ कब हुआ है? तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू किया गया था, जिसे शॉर्ट में PMJDY कहते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। चलिए, इसमें कुछ डाटा देख लीजिए। दिसंबर 2021 तक 44.23 करोड़ खाता खुल चुके हैं और इसमें 1,50,939.36 करोड़ रुपए जमा भी हैं। देखिए कितना अच्छा योजना सरकार ने लाया कि देखिए अगर ये खाता वैसे है क्या, तो देखिए वित्तीय समावेशन को ध्यान रखते हुए देश के हर नागरिक के पास एक बचत खाता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आसान शर्तों के साथ कम से कम कागजातों के साथ बचत खाता खोलने का इस योजना में प्रावधान है। जिससे कि देखिए रूरल एरिया में बहुत लोग ऐसे हैं, गरीब लोग या मजदूर वर्ग, जो कमाते खाते ही रह जाते हैं,
पैसे की सेविंग करते भी हैं थोड़ी बहुत, तो वो अपने घर पे रखते हैं और उस पैसे को जब चाहे तब वो लोग खर्च कर देते हैं। तो इस तरह से उनकी बचत नगण्य के बराबर हो जाता है। और वही अब इसमें से जो भी इनके पास बचत है, अब ये जनधन खातों में अगर डाल देते हैं तो खाते में से पैसे खर्च करने से पहले उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता है और वो पैसे आसानी से वो बचा पाते हैं। इसी उद्देश्य से ये चलाया गया है। तो और देखिए इस तरह का खाता जो है जब खोला गया तो इतना खाता जो है नहीं खोला जा सकता था, नहीं खोलते थे लोग। और खुला भी तो देखिए इतनी बड़ी राशि इसमें जमा भी है, तो समझ सकते हैं इतनी राशि आखिरकार गरीबों के पास रहता और वो अचानक जब चाहते तब फिजूल खर्च कहिए या आवश्यकता न होने पर भी, बहुत जरूरी न होने पर भी पैसे हुए वे लोग बचा नहीं पाते, खर्च कर देते। अच्छी योजना है। चलिए, इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये उड़ीसा ने किया है। और क्या है ये? इंडिया स्किल्स 2021। इसमें उड़ीसा राज्य पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और केरल तीसरे स्थान पर है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री अभी कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है। उड़ीसा राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, तो इसके बारे में देखिए। राजधानी भुवनेश्वर है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1936 में और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है केवड़िया रेलवे स्टेशन। अब इसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये सब आप याद रखेंगे। नेम चेंज से संबंधित प्रश्न खूब आ रहे हैं आजकल। भारतीय रेलवे के बारे में ये सब फैक्ट्स आप, चलिए मैं कर ही देता हूँ। अभी कुछ जान लेते हैं रेलवे स्टेशन के बारे में। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। रेलवे में कुल 18 जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो रेल स्टेशन भी शामिल है, इंक्लूडेड है। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। तो अभी वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव। और रेलवे बोर्ड के हाल ही में नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। बिल्कुल नया है ये, एक सप्ताह के पहले की न्यूज है ये, मैं उसमें डाल दिया आपको। चलिए, किस राज्य सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा 32 वर्ष से घटाकर 38 वर्ष कर दिया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने किया है। उड़ीसा राज्य के बारे में अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन भारत का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला शहर बन गया है? पहला शहर बन गया है, तो ये इंपोर्टेंट है। कोची है जो भारत का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला शहर बन गया है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित एक मुजरिस नाम से इलेक्ट्रिक बोट कोची में ये लॉन्च किया गया है। केरला के बारे में देखिए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट, जाने माने उद्योगपति श्री रतन टाटा की जीवनी पर आधारित पुस्तक रतन एंड टाटा ऑथोराइज्ड बायोग्राफी किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। और इस पुस्तक को नवंबर 2022 में प्रकाशित किया जाएगा। ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसे पंजाब पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वीरेश कुमार भौरा। अभी हाल ही में पीएम प्रधानमंत्री की सुरक्षा वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था, जो प्रधानमंत्री विजिट पर थे फिरोजपुर पंजाब में, तो वहाँ उनके साथ ऐसी कुछ भूल चूक हुई है वहाँ के प्रशासन के द्वारा। उसी की जांच तो चल रही है। तो उस समय कोई और थे महानिदेशक, उनका नाम मैं यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ, तो उनको हटाकर अब नया महानिदेशक वीरेश कुमार भौरा को लाया गया है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हैं। बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दिसंबर महीने के लिए पुरुष वर्ग में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? एजाज पटेल को। एजाज पटेल न्यूजीलैंड के जाने माने बॉलर हैं। और इनके बारे में एक और फैक्ट्स मैं बता दूं, ये भारतीय पारी के 10 विकेट लेकर एक ही पारी में, एक जो खेल जारी है उस पारी की बात कर रहा हूं मैं, एक ही पारी में 10 का 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं। तो ये तो तीसरे बने हैं, पहले कौन है? तो देखिए, इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत पहले हैं ये जो एक ही पारी में 10 का 10 विकेट लिए हैं इन्होंने। और भारत के पूर्व कप्तान कौन है? अनिल कुंबले। ये भी एक ही पारी में 10 का 10 विकेट लेने वाले ये दुनिया के दूसरे बॉलर बन गए हैं। और तीसरे बन गए एजाज पटेल। नेक्स्ट देखिए, और ये प्रश्न किस पर आधारित था? तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर महीने के लिए ये चुने गए हैं इस बार एजाज पटेल ही। तो ये प्रश्न था, बाकी ये फैक्ट्स था, आपको मैंने बताया। आईसीसी के बारे में मैंने सब कुछ ऊपर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में किसने मेलबोर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। और ये राफेल नडाल अमेरिका के मैक्सिम क्रिसी को हराकर इन्होंने जीता है। राफेल नडाल का ये 89th जो है करियर एटीपी खिताब है। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। आपसे एग्जाम्स में ये कहाँ के हैं ये पूछ सकता है, या ये किस खेल से संबंधित हैं ये पूछा जाता है, ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए, तो स्पेन सरकार ने एक घोषणा किया था कि प्रत्येक वर्ष 3 जून को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस इन्हीं के सम्मान में मनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी सम्मान है किसी खिलाड़ी के लिए, व्यक्ति के लिए। चंपा नाम से प्रसिद्ध जाने माने कन्नड़ लेखक का हाल ही में निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? तो चंद्रशेखर पाटिल। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं छोड़ रहा हूं दोस्तों कि आप लोग पढ़ेंगे जरूर पीडीएफ में, और यहाँ पर भी चूंकि ये सब डिस्कस हम लोग काफ़ी डिटेल में वहाँ पे कर ही चुके हैं, और यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो ज़्यादा डिटेल में जाने पर लंबा क्लास हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इस कारण से मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। तो आप डेली करंट अफेयर्स क्लास में जरूर जुड़ा करें। चलिए नेक्स्ट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2022 योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये नई दिल्ली में किया जाएगा। और ये 2 वर्ष के अंतराल पर इस बार किया जा रहा है, कारण इसका कोविड-19 महामारी था। और केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री भी कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा बनाई गई पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा कौन सी चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया है? तो इसमें कई क्वेश्चन आपसे देखिए बन रहा है। तो चुनाव चिन्ह तो इनको पहले मिला है हॉकी स्टिक्स एंड गेंद। सबसे बड़ी बात की आपसे पूछा जा सकता है, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा कौन सी नई पार्टी बनाई गई है? तो उसका मैं जिक्र यहाँ पे किया हूँ। देखिए, उस पार्टी का नाम है पंजाब लोक कांग्रेस, ये पार्टी का नाम है। और इसका चुनाव चिन्ह पहली बार बन रहा है पार्टी, तो चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने ये दिया है। पंजाब के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। चलिए, चुनाव आयोग के बारे में देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, मैं पढ़ देता हूँ। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद पढ़ दूंगा। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखिए, चुनाव आयोग में जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य और 2 अन्य। तो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी सुशील चंद्रा है। 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है? तो ये 11 जनवरी को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? तो ये नाम से ही स्पष्ट है, और बाकी ये सब आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो ये पियरे ओलिवियर गैरिन चास, इनको बनाया गया है नया मुख्य अर्थशास्त्री IMF का। इससे पहले अपने भारत के ही, जिनको इंडियन अमेरिकन कहेंगे, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक गीता गोपीनाथ को 21 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जो थी पहले यही थी मुख्य अर्थशास्त्री जो है IMF की, यही थी गीता गोपीनाथ। और अब इनको IMF का ही पहली उप प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है इनको। और IMF के बारे में देखिए, IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना इसका 1944 में, और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। चेयरपर्सन क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये सब जरूरी है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में मिनी ओलंपिक्स खेल प्रतियोगिता का आयोजन का घोषणा किया है? तो ये महाराष्ट्र ने मिनी ओलंपिक कराने का घोषणा किया है। इस खेल का नाम क्या रखा जाएगा? तो रखा जाएगा महाराष्ट्र राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता का नाम है, जिसे मिनी ओलंपिक कहा जा रहा है। ये आपसे प्रश्न बन सकता है महाराष्ट्र सरकार ने। और ये खेला कब जाएगा? तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य का जो है 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, उसी के आसपास में इसको खेला जाएगा दौरान। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। 1 मई 1960 को स्थापना है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL के लिए प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो अब चुना गया है टाटा ग्रुप। इससे पहले कौन था? वीवो कंपनी था। टाटा ग्रुप को अब 22 और 23 के लिए स्पॉन्सर्ड अर्थात प्रायोजक के रूप में चुन लिया गया है। IPL के बारे में देखिए, मैंने यहाँ 1 सेकेंड रोक रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। देखिए, IPL के बारे में वैसे मैं पूरा अतीत से लेकर उसका हिस्ट्री से लेकर और अभी वर्तमान 2021 में जो समाप्त हुआ है IPL, तो इसके बारे में एक स्पेशल क्लास दे दूंगा, जहां से आपको टोटल चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। PDF भी दे दूंगा। उससे बाहर आपको कभी भी परीक्षा में, एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आएंगे अब तक के अनुसार।
नेक्स्ट है, हाल ही में अभिनेता राजकुमार राव को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, नियुक्त किया है? तो ये रिन्यू बाई कंपनी ने अपना ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये कंपनी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन हाईलाइटेड ये अभिनेता राजकुमार राव हैं, ये पूछ सकता है, इसलिए मैं इस प्रश्न को आपको दे दिया हूँ। रिन्यू बाई क्या है? एक बीमा कंपनी है, ऑनलाइन बीमा कंपनी, इसी ने अपना इसको बनाया है। और चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गेटवे ऑफ हेल को बंद करने का घोषणा किया है? तो ये तुर्कमेनिस्तान ने किया है। तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने दशकों से जल रहे गैस की गड्ढों, जिसे गेटवे ऑफ हेल का नाम दिया गया है, इसको बुझाने का फैसला किया है। कारण इसके वातावरण पर पड़ रहे बुरे प्रभाव, स्वास्थ्य कारण, ये सब के कारण से तुर्कमेनिस्तान ने किया है। तो देख लेते हैं, इसका राजधानी अशगाबाद है। मुद्रा तुर्कमेनिस्तानी मनात चलता है वहाँ पे, और प्रेसिडेंट गुरबनगुली बर्डीमुखमेदेव, ये मेदेव यही है वहाँ के। थोड़ा सा विदेशी नाम आराम से ही पढ़ना पड़ता है। तो आपसे ये भी प्रश्न अलग से बन सकता है, गेटवे ऑफ हेल कहाँ है? तो तुर्कमेनिस्तान में है। ये सब आप अपडेट रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय थीम क्या है? तो युवा उत्साह नए भारत का, इंग्लिश में है यूथ एक्साइटमेंट ऑफ न्यू इंडिया। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अलग से इसको याद रखेंगे। और इस वर्ष स्वामी विवेकानंद की ये 159वीं जयंती मनाया गया है। और ये पॉइंट्स अब बाकी इसमें आप लोग PDF में पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत का GDP विकास दर कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? 8.3%। वर्ल्ड बैंक की स्थापना देख लेते हैं, इसके बारे में उसी ने यह अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में, और मुद्रा इसका वहाँ पे मुख्यालय है वाशिंगटन DC, जो USA में है, उसकी राजधानी ही है। और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास हैं, ये भी अमेरिकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सी मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये मिशन अमानत, ये नया एक मिशन है भारतीय रेलवे का। वेस्टर्न रेलवे जोन की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF द्वारा ये मिशन अमानत शुरू किया गया है। इसमें होगा क्या कि बहुत बार यात्रियों का जो है सामान छूट जाता है, खो जाता है कहीं पे, या चोरी हो जाता है, तो फिर पकड़ा वो सब प्रशासन द्वारा पकड़ा जाता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। तो वैसे चीज़ों को वो रेलवे में सुरक्षित रखा जाता है, और रखते हुए अब उसको क्या किया जाएगा, रेलवे के इस वेबसाइट पर उसका फोटो के साथ अपलोड कर दिया जाएगा, और जिसे कोई भी पब्लिक इस वेबसाइट पर जाकर उसे देख सकते हैं और संबंधित विभाग से संपर्क करके उसका प्रमाण देकर सामान वापस ले सकते हैं। भारत में पहली ट्रेन, ये देखिए रेलवे के बारे में मैंने ऊपर इसको बता चुका है मैं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा, इनको चुना गया है। और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग देख लेते हैं। 12वें डॉक्टर भारत रत्न, फिर से सुन लीजिए, 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से 2015 में बजरंगी भाईजान फिल्म में रोल अदा करने वाली हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में दिया जाता है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। पहली बार इसे 1993 में प्रदान किया गया था। महाराष्ट्र के बारे में हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है? तो ये अली खान अस्माइलोव। कजाकिस्तान के बारे में देख लीजिए। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, और मुद्रा यहाँ पे कैपिटल इसका देखिए, कैपिटल है कजाकिस्तानी तेंग। कैपिटल नहीं तो होगा ये दोस्तों, यहाँ पे होगा करेंसी कजाकिस्तानी तेंग चलता है वहाँ पे। प्रधानमंत्री यही होगा, इनको चुन लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जाने माने क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का घोषणा इन्होंने किया है। वे किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये साउथ अफ्रीका के हैं। साउथ अफ्रीका के बारे में देख लीजिए। वहाँ पे 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और बुलेमफोंटेन ये जुडिशियल कैपिटल है। मुद्रा वहाँ पे साउथ अफ्रीकन रैंड चलता है। ICC के बारे में हम लोग देख चुके हैं ऊपर डिटेल में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट LLC ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो झूलन गोस्वामी को। कौन है झूलन गोस्वामी? तो झूलन गोस्वामी भारतीय महिला क्रिकेट टीम में खिलाड़ी हैं। झूलन गोस्वामी, इन्हीं को ये लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? ये डेनियल ओर्टेगा इन्होंने लिया है। निकारागुआ की 5वीं बार ये राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किए हैं। निकारागुआ के बारे में देख लीजिए। राजधानी है मनागुआ, मुद्रा वहाँ पे निकारागुआन कार्डोबा चलता है। प्रेसिडेंट डेनियल ओर्टेगा, यही हो गए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और एक और न्यूज अलग से मैं बता दूं, इस प्रश्न के आने से 1-2 दिन पहले या उसी दिन इसको भी घोषणा किया गया। खैर देखिए, तो एक और न्यूज है उससे उड़ीसा सरकार में कि सरकारी नौकरियों की ऊपरी सीमा जो है, राज्य में सरकारी नौकरी जो भी होगा उसमें नियुक्त होने के लिए उम्मीदवार जो परीक्षा देते हैं, कंपटीशन प्रतियोगिता से आते हैं, उनकी उम्र सीमा, ऊपरी उम्र सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया गया है। उड़ीसा के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पुदुचेरी में किया गया है। मोदी जी के द्वारा इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया गया। और 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर यह राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखेंगे, उसी से ठीक पहले इसको शुरू किया गया है। पुदुचेरी में आयोजन हुआ है इसका, तो उसके बारे में देखिए। राजधानी पुदुचेरी है, मुख्यमंत्री वहाँ पे एन रंगास्वामी हैं, और राज्यपाल, उपराज्यपाल, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं बल्कि उन्हें उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। तमिलिसाई सौंदरराजन ये हैं उपराज्यपाल, एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो एक्चुअली में तमिलिसाई सौंदरराजन कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो 83rd। क्वार्टरली 2022 की पहली तिमाही का ये Q1 जारी हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 111 देशों की सूची में भारत इसमें 83वां है। और इसमें इसका मतलब क्या हुआ? 83वां रैंक है, तो इसमें और कुछ जान लीजिए। भारत का जो पासपोर्ट है ये 60 देशों तक वीजा मुक्त पहुंच है इस रिपोर्ट के अनुसार। और पहले स्थान पर इस सूची में कौन है? तो जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। और पहले स्थान पर होने से सिंगापुर और जापान का पासपोर्ट जो है विश्व के 190 देशों में वीजा मुक्त यहाँ से जाया जा सकता है उस पासपोर्ट से। जबकि भारत का पासपोर्ट अगर अपने पास है तो विश्व के 60 ऐसे देश है जहाँ वीजा मुक्त हम लोग जा सकते हैं। और इस रैंक में तो इस तरह से शक्तिशाली देखा जाए तो कौन कितने नंबर पर है? तो पहले नंबर पर जापान सिंगापुर का पासपोर्ट है और 83वें स्थान पर भारत है। चलिए इसमें कुछ और देख सकते हैं। और इस सूची में सबसे खराब प्रदर्शन जो है अफगानिस्तान का है, जो इस सूची में सबसे नीचे है। और ये डाटा ये सब काउंट करता है, ये सब मैंने यहाँ दिया है, पढ़िएगा आप। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का सबसे वृद्ध भालू का निधन हुआ है वन विहार नेशनल पार्क में। ये कहाँ है आगे मैं बताता हूँ। तो इस भालू का क्या नाम था? तो ये था गुलाबो। ये 40 वर्ष इसका उम्र था, सबसे वृद्ध भालू था, इसका नाम था, ये निधन हो गया। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में है। मध्य प्रदेश के बारे में ये आप पढ़ सकते हैं। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, मंगू भाई छगन भाई पटेल वहाँ पे राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एस सोमनाथ को। मोस्ट इंपोर्टेंट वे भी यूज कर लीजिएगा, ये नया है। इनसे पहले कौन थे? तो के सिवान थे यहाँ इसरो के चेयरमैन, अब हो गए एस सोमनाथ। इसरो के बारे में देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसका 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और चेयरमैन ये हो गए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति में दुनिया के पहले सुअर हृदय प्रत्यारोपण अर्थात पिग हार्ट ट्रांसप्लांट का सफल कीर्तिमान बनाया गया है? तो इनका नाम है डेविड बेनेट। अमेरिका के 57 वर्षीय डेविड बेनेट हैं, जिनमें सुअर हृदय प्रत्यारोपण का सफल पूर्वक प्रत्यारोपण किया गया है। और इसमें ये देखिए एक पॉइंट ये भी है कि इसकी लोकप्रियता बढ़ भी रही है सुअर के अंगों का, क्योंकि सुअर के अंग जो हैं लगभग
इसका शारीरिक बनावट जो है, स्ट्रक्चर है, मनुष्यों के लगभग समान होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा उल्लंघन की जांच समिति की किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया है, तो ये इंदु मल्होत्रा। ऐसे इस तरह की कमेटी कई ठो बने हैं। एक ठो पंजाब सरकार के द्वारा बना है, एक केंद्र सरकार के द्वारा बना है, और ये जो बना है जिसकी अध्यक्षता करेंगे कमेटी के इंदु मल्होत्रा, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है। इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। 5 सदस्यीय समिति के ये अध्यक्ष हैं जिसके द्वारा इसका जांच किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लीजिए, ये कमेटी उसी के द्वारा बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, तो NV रमन्ना है, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 में, और वर्तमान में इंडिया में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं, और भारत का 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे ये, जरूर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन हुआ है, ये पुदुचेरी में हुआ है। वहीं पे अभी हाल ही में 25वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का भी उद्घाटन हुआ है। ये प्रश्न ऊपर एक बनकर आया था, हम लोग अभी चर्चा किए भी हैं। चलिए, और ये कुछ फैक्ट्स आप लोग देखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, PDF में देखिएगा, क्योंकि इसको हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास में अच्छे से काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सब। चलिए, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता डियोन लैंडोर का निधन हुआ है। वे किस देश के जाने माने स्प्रिंटर थे, धावक थे, तो त्रिनाद एंड टोबैगो। इनका निधन जो है मात्र 29 वर्ष की उम्र में एक रोड एक्सीडेंट में हो गया। चलिए, ये IOC के बारे में देख लीजिए, यही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यही ओलंपिक खेल का आयोजन कराता है। स्थापना इसका 23 जून 1894 में, हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है, प्रेसिडेंट थॉमस बाक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक पुरस्कार दिया गया है, तो ये HDFC बैंक को दिया गया है। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई है। MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है, और टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। नेक्स्ट है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने रुपे सेलेक्ट कॉन्टैक्ट लेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है, तो यूको बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है NPCI के साथ मिलकर। यूको बैंक के बारे में ये सब डिटेल्स पढ़िएगा, NPCI के बारे में भी ये पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं इसको पढ़ ही देता हूँ। NPCI अर्थात नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये NPCI जो है RBI और IBA अर्थात इंडियन बैंक एसोसिएशन का संयुक्त प्लेटफॉर्म है, और ये NPCI का स्थापना 2008 में, और हेडक्वार्टर मुंबई है। MD एंड CEO दिलीप एबसे हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आप उस ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर चुका है इसका। चलिए, मिनी ओलंपिक्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये भी इंडियन IPL का नया प्रायोजक स्पॉन्सर्ड किसे बना, ये भी रिपीटेड है। चलिए, इसको PDF में आप लोग पुनः इसको जरूर कर लीजिएगा। चलिए, हाल ही में कहाँ कच्चाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया है, तो ये मनाया गया है मणिपुर में के एक जिला है उखरुल जिला, यहाँ पे बहुत मात्रा में ये कच्चाई लेमन होता है, और यहीं पे प्रत्येक वर्ष कच्चाई लेमन फेस्टिवल मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम भी है, विषय है, देखिए, सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन हेतु जैविक कच्चाई नींबू। और ये देखिए, इस कच्चाई नींबू को GI टैग भी मिल चुका है। GI टैग क्या होता है, तो GI टैग अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में भौगोलिक संकेतक इसे कहते हैं। ये उस प्रोडक्ट को, उस उत्पाद को मिलता है जो क्वालिटी में खास होता है, और किसी खास जगह पर ही होता है, और वैसा क्वालिटी और कहीं पे वो नहीं पाया जाता, जिसे यह समझते हुए GI टैग प्रदान किया जाता है। मणिपुर के बारे में देखिए, इम्फाल इसका कैपिटल है। इस राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 में, मुख्यमंत्री वहाँ पे N बीरेन सिंह हैं, और गणेशन वहाँ पे गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, चूँकि ये दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का क्लास है, तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग फास्ट चल रहे हैं, और बहुत पॉइंट्स मैं यहाँ पे छोड़कर चल रहा हूँ। काफ़ी डिटेल में जो ये क्लास है हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास में करते हैं, ये मैं कई बार बता चुका। तो डेली करंट अफेयर्स क्लास आप लोग जरूर अटेंड करें, वहाँ पे इस प्रश्न को काफ़ी डिटेल में हम लोग टेक्स्ट फॉर्म में और स्टैटिक के साथ चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट तो है, लेकिन शॉर्ट में ही फिर भी हम लोग देख रहे हैं, और MCQs भी यहाँ पे नहीं है।
डेली करंट अफेयर्स क्लास में ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट और एमसीक्यू जो हम लोग लाते हैं उसमें 4 ऑप्शन जो होते हैं, 4 ऑप्शन में भी बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा आपको बताया जाता है और प्रश्न को काफ़ी एनालिसिस करके कराया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में ही चल रहे हैं, तो डेली करंट अफेयर्स क्लास जरूर अटेंड करें ताकि आपको पता चले और बहुत कुछ वहाँ से मिलेगा। आप अटेंड क्लास जरूर करें। चलिए, हाल ही में किस दिन सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस अर्थात इंग्लिश में देखें तो आर्म फोर्सेज वेटरन्स डे मनाया गया है। तो ये 14 जनवरी को मनाया गया है। भारतीय सेनाओं द्वारा दिए गए बलिदान के सम्मान में ये दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। आइए इसमें कुछ एक और बात ये देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष जो है ये सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस आर्म फोर्सेज वेटरन्स डे फील्ड मार्शल KM करियप्पा द्वारा दी गई सेवाओं के सम्मान में भी ये मनाया जाता है और इनके आधार पर एक और दिवस मनाया जाता है। कल सुबह में आप जुड़िएगा, उसमें इसके बारे में कुछ मैं और डिटेल बताऊंगा। और 2017 में इसको पहली बार मनाया गया था। इस तरह से ये 6ठा दिवस है। ये दिवस, ये कुछ पॉइंट है यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अभी ये पोस्ट जो है खाली है। यहाँ पे थे अपने भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत थे, जिनका निधन एक 8 दिसंबर 2021 को ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया और ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है ये भी मैं करंट अफेयर्स की डेली क्लास में कर चुका हूँ, तो आपसे पुनः आग्रह है कि इस क्लास में जरूर जुड़ें डेली सुबह में। और ये पोस्ट अभी खाली है। कुछ चैनल पर देख रहा हूँ मैं कि बताया जा रहा है कि मनोज मुकुंद नरवणे इस पर बनाए गए हैं, लेकिन नहीं, वो इस पद पर अभी नहीं है। वो एक्चुअली में अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं अर्थात सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। इन्हीं को इस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया गया है, न कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है अभी, सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। इसके पहले RKS भदौरिया थे। और अभी नेवल स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नौसेना प्रमुख एडमिरल R कुमार हैं। इससे पहले करमबीर सिंह थे। नेक्स्ट है, हाल ही में मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण, भोगली बिहू और पोंगल उत्सव के रूप में देश के विभिन्न भागों में मनाया गया है। तो पोंगल उत्सव ये कहाँ पे किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। बाकी ये तीनों पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण, ये देख लीजिए। पोंगल तो तमिलनाडु में मनाया जाता ही है और भोगली बिहू ये असम में मनाया जाता है और उत्तरायण ये मकर संक्रांति के अवसर पर ही पतंगों का त्यौहार भी कहते हैं, गुजरात में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ कोविड-19 संबंधी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोवा CHD कोवा चड ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो चंडीगढ़ में वहाँ के पंजाब के राज्यपाल जो हैं कौन है, बनवारी लाल पुरोहित हैं, उन्हीं के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। पंजाब के बारे में हम लोग ऊपर एक प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये रघुवेंद्र तनवर को अगले 3 साल के इस पद पर लाया गया है। ICHR का पूर्ण रूप क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। स्थापना इसका 27 मार्च 1972 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत का सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक बन गया है, ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक बन गया है लाभार्थी बैंक। और ये एक महीने में 926 मिलियन से भी अधिक UPI ट्रांजैक्शन का उपलब्धि प्राप्त करने वाला पहला पेमेंट्स बैंक भी है और सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक बन गया है रिपोर्ट के अनुसार। पेटीएम पेमेंट बैंक, इसका स्थापना 2017 में, हेडक्वार्टर नोएडा है उत्तर प्रदेश में और चेयरमैन विजय शेखर शर्मा है। तो ये तो पेमेंट्स बैंक है पेटीएम का। पेटीएम के बारे में देख लेते हैं, इसका स्थापना 2009 में और हेडक्वार्टर इसका भी नोएडा उत्तर प्रदेश में है। चेयरमैन विजय शेखर शर्मा, ये इसका भी वही है। CEO इसके अलग हैं, वरुण श्रीधर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कार्यकारी संपादक कमाल खान का निधन हुआ है। ये किस समाचार एजेंसी के संपादक थे, तो ये थे NDTV के। NDTV के लखनऊ ब्यूरो चीफ कमाल खान का ये निधन हो गया अभी और इनको कुछ ही दिन पहले रामनाथ गोयनका पुरस्कार और गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, जानी मानी हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया को महिला हॉकी एशिया कप 2022
के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान बनाई गई हैं? ये प्रश्न हो सकता है नहीं पूछे। मेन ये है कि महिला हॉकी एशिया कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मस्कट में। मस्कट कहाँ है? तो ओमान की राजधानी है, वहीं पे इसका आयोजन 21 से 28 जनवरी 2022 में किया जाएगा। इसमें शामिल कौन कौन से कंट्री हो रहे हैं इसमें? तो भारत सहित चीन, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया और थाईलैंड शामिल हो रहे हैं। हॉकी के बारे में ये देखिए, हॉकी इंडिया नाम से अब जानते हैं, पहले इसको इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से 1925 से 2008 तक जाना गया। अब इसको हॉकी इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम्स में आपको ऑप्शंस में यदि 1925 दे तो ये टिक करेंगे, अगर इसके आसपास का नहीं है, दूसरा ऑप्शन है, तो 2009 होगा, क्योंकि अब इसका नाम 2009 से हॉकी इंडिया कर दिया गया है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और इसके प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्रो निगोम्बम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इतिरा डेविस। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्थापना 1 जनवरी 2017 में हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और एमडी एंड सीईओ वही हो गए। और इसका टैग लाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ। बैंकिंग वाले प्रश्न में इस तरह के इससे डाटा पूछे जाते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की प्रचलित शराब की ब्रांड जैकब्स क्रीक ने किस भारतीय को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये मिताली राज को। मिताली राज कौन है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया की इस ब्रांड का अब ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। इनके बारे में एक और फैक्ट है, बता दूं मैं कि ये मिताली राज जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय, जिसे इंग्लिश में ODI कहते हैं, वनडे इंटरनेशनल में 7000 रन पूरा करने वाली एकमात्र भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, हाल ही में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये मेनकासु पे। अब इससे क्या होगा? इस समझौते से एक्सिस बैंक के जो भी यूजर्स होंगे इंटरनेट बैंकिंग पर यूज करते समय बिना यूजर आईडी, पासवर्ड और OTP के द्वारा अब मात्र फिंगरप्रिंट और फेस आईडी का प्रयोग करके इंटरनेट बैंकिंग का आनंद ले सकेंगे। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। टैगलाइन है इसका बढ़ती का नाम जिंदगी और सीईओ अमिताभ चौधरी है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं, जिसे शॉर्ट में UNWESP कहेंगे, इसके द्वारा भारत का GDP विकास दर का अनुमान कितना लगाया गया है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए? 6.5%। UN का ये अंग है, UN के बारे में देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन, शॉर्ट में UN कहते हैं। स्थापना इसका 24 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया गया है? तो ये 15 जनवरी को। अब यहाँ से दोस्तों अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन चूंकि संडे को हम लोग टायर एजुकेशन पे अभी डेली करंट अफेयर्स नहीं कराते हैं, नहीं कराया जाता है, तो शनिवार का पूरा दिन का जो भी प्रश्न है और संडे का, ये दोनों दिन का क्वेश्चन मंडे के सुबह में आपको डेली करंट अफेयर्स के क्लास में कराया जाएगा। तो ये सब यहाँ से जो भी अब प्रश्न बच रहे हैं वो सब कल सुबह मंडे के सुबह में डेली करंट अफेयर्स की क्लास में MCQ के फॉर्म में और ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको काफ़ी डिटेल में बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिलेगा, उसमें इसको डिस्कस किया जाएगा। तो आप कल सुबह डेली करंट अफेयर्स क्लास में जुड़े, बाकी प्रश्न वहीं पे यहाँ से जो भी बचे हैं वो कराया जाएगा। वैसे आप PDF अभी डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे ये सब आपको मिल ही जाएगा, पहले से पढ़कर आप रेडी रह सकते हैं। और कल हम लोग सुबह में इस बाकी प्रश्न को डिस्कस करेंगे MCQs और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और इसके अलावा आप टायर एजुकेशन के वेबसाइट पर ये सभी चीज़ों के लिए देखिए बहुत कुछ है, ज्वाइन वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं सभी अपडेट्स त्वरित पाने के लिए। और टायर एजुकेशन के वेबसाइट पर और यूट्यूब चैनल पर अन्य टॉपिक वाइज क्लास, दोस्तों टॉपिक वाइज क्लास जैसे अपॉइंटमेंट्स हो गया पूरे 2021 का, मिनिस्ट्री जितने फेरबदल हुए हैं वो, नोबेल प्राइज, बहुत कुछ टॉपिक्स वाइज बहुत सारे क्लास अब अपडेट डेली हो रहे हैं। और हाल ही में हम लोगों ने NTPC, SSC और ग्रुप D ये सभी का प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दिया गया है, तो इसके लिए भी चैनल पर विजिट करें। वैसे सभी का प्लेलिस्ट वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ से भी डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं, तो जरूर चैनल पर विजिट करें। ये सभी बाकी बहुत अलग अंदाज में सब क्लासेज कराए गए हैं काफ़ी डिटेल में, जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी बनेंगे। तो चलिए दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कुछ सेकंड्स अपना देके टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आगे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह डेली करंट अफेयर्स क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।